आज एक बड़ा ही भारी मन से अपने एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मीडिया में आने से पहले मैं सेल्स और मार्केटिंग का काम करता था और कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद, इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद 1990 में मैं न्यूज ट्रैक ज्वाइन किया था। न्यूज ट्रैक इंडिया टुडे का एक वीडियो मैगजीन हुआ करता था जिसमें शूट आउट एट लोखंडवाला, राजीव गांधी असैसिनेशन, गल्फ वॉर, ये सारी बड़ी खबरें, द फॉल ऑफ वीपी सिंह गवर्नमेंट, इस तरह की बहुत सारी खबरें हम लोगों ने की थी। और मिंटी तेजपाल हमारे साथ हुआ करते थे जिन्होंने राजीव गांधी असैसिनेशन पे जबरदस्त काम किया था और मैं एज ए ट्रेनी रिपोर्टर उनकी मदद करता था। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन एज ए ट्रेनी रिपोर्टर जब मैं इंडिया टुडे का ऑफिस किया, न्यूज ट्रैक का ऑफिस किया, तो सबसे पहला असाइनमेंट जो मुझे मिला वो रंजना जेटली से मिला। रंजना जी अरुण जेटली जी की नीस है, बांजी है, और वो मेरी कोलीग थी वहां पे इंडिया टुडे में, न्यूज ट्रैक में। उन्होंने मुझे करीब 12 टेप्स दिए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इसे ट्रांसक्राइब करो। ट्रांसक्राइब करने का मतलब ये होता है कि जो यूमैटिक टेप में शूट किया हुआ है उसको मैं कैसेट में, ऑडियो कैसेट में पहले ट्रांसफर करूं, उस ऑडियो को फिर मैं एक टेप रिकॉर्डर में सुनूं और पॉज करके एक एक चीज को मैं ट्रांसक्राइब करूं, लिखूं। कोई भी स्टोरी बनने से पहले न्यूज ट्रैक में जितने भी रिपोर्टर्स हुआ करते थे उस दौरान, वो सब के सब एक एक इंटरव्यू को, एक एक विजुअल की उसमें डिटेल्स होते थे और उसको, जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था, उसको लेकर के फिर वो स्टोरी बनाए जाते थे। एंड न्यूज ट्रैक वाज अ बिग हिट। उस जमाने में कई बार अरुण पुरी साहब ने भी न्यूज ट्रैक की एंकरिंग की थी, राघव बहल साहब ने भी एंकरिंग की थी और मधु त्रियान तो एंकरिंग करती ही थी। तो ये जितने भी दिग्गज थे उनको मैंने देखा काम करते हुए वहां पे, उनसे बहुत कुछ सीखा। अरुण शौरी साहब भी एंकरिंग करते थे। तो मेरा ये मानना है कि जिस वक्त रंजना जी ने मुझे वो सारे टेप्स दिए थे तो मुझे नहीं पता था ये क्या है। उन्होंने कहा कि इसे सुनो और सब कुछ लिख दो। इसके लिए तुम्हें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, कुछ भी। दैट वाज माय फर्स्ट असाइनमेंट इन न्यूज ट्रैक। और इत्तेफाक से वो जितने भी टेप्स थे वो इंसेस्ट के टेप्स थे और रंजना जी एक स्टोरी कर रही थी जिसमें कि स्टेप फादर या फादर या अंकल, जिन लोगों ने अपराध किया था, रेप किए थे बच्चों के साथ, नशे की हालत में या गुस्से से या जैसे भी, उन टेप्स को जब मैं ट्रांसक्राइब कर रहा था, जब मैं लिख रहा था, तो मुझे बार बार रिवाइंड करके सुनना पड़ता था कि वो बच्चे या बच्चियां क्या कह रही। एंड दैट वाज सो हॉरिफाइंग। वो इतना पेनफुल एक्सरसाइज था, वो सुनना और फिर उसे लिखना। वो आज तक इको करता है मेरे कानों में। उस काम को करने के बाद जब मैं घर आता था और जब मैं परेशान रहता था तो मेरी पत्नी मुझसे पूछती थी कि भाई तुम इतने परेशान क्यों हो, ऐसा क्या हो गया। तो मैं इस स्थिति में नहीं होता था कि मैं अपनी बातों को उनको बता पाऊं। और जो रुंदन होता था, जो दर्द होता था, जो पीड़ा होता था, वो सब कुछ, एक एक शब्द वो इको करता था मेरे जहन में और आज तक वो इको करता है। और आज की स्थिति में ऑलमोस्ट 30-35 इयर्स के बाद आज जब मैं ये स्थिति देखता हूं अपने देश में, तो सचमुच बहुत ही दयनीय स्थिति है। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जो लगभग 5000 साल पहले यहाँ पे जब किसी महिला की बेइज्जती हुई थी, मैं द्रौपदी जी की बात कर रहा हूं,
तो श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में 5 पांडव को लेकर के जितने भी गलत लोग थे उन सब का नाश कर दिया गया था, उन सबको खत्म कर दिया गया था। एक बड़ा युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। महाभारत गीता उसका गवाह है। सीता जी का अपहरण हुआ था, एक डिसरिस्पेक्ट हुआ था एक महिला का, और श्री राम ने पूरे लंका को जला के राख में मिला दिया था। यानी कि उस वक्त उस रिजीम में जो लोग पावरफुल थे, जो राजा थे, उन्होंने किसी भी तरीके से महिलाओं का डिसरिस्पेक्ट को लाइटली नहीं लिया। मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, मां का मसला है, रिस्क का मसला है, देश का सम्मान का मसला है, हमारी बेटियों का मसला है। पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि जब ईश्वर खुश होते हैं तो या तो बारिश होता है या किसी के घर में लक्ष्मी आती है। तो हमारा ये मानना है कि अगर ये मुल्क सही मायनों में अगर तरक्की करेगा तो तभी करेगा जब यहाँ पे हमारी बच्चियां सुरक्षित होंगी। मीडिया में लगभग 30 साल हो गया मुझे। मैं दरख्वास्त करता हूं मीडिया के उन सारे दोस्तों से कि हम सब एकजुट हों और जितने भी लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब लोग हमारे पास आए, हम लोग इकट्ठा हों और एक मैप को क्रिएट करें। मैप का मतलब होता है M फॉर मीडिया, A फॉर एडवोकेट एंड P फॉर पुलिस। और कोई भी बच्ची जब घर से बाहर निकल रही हो तो इनमें उनके मोबाइल फोन पे ये मैप का नंबर जरूर हो, एक मीडिया वाले का, एक एडवोकेट का और एक पुलिस का। आप कहीं पे भी जा रहे हैं उस जगह को आप जरूर बताएं अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, और मैप को भी जरूर बताएं। और कभी भी डिस्टर्ब सिचुएशन अगर है तो आप इमीडिएटली SMS दे दें, व्हाट्सएप पे दे दें, और कोशिश ये करें कि जिस लोकेशन पे आप हैं उस लोकेशन के बिल्कुल करीब में कोई ऐसा मैप का मेंबर हो जिसे आप इन्फॉर्म करें कि आप हैं कहां पे। मेरा ये मानना है कि इस तरह की अगर हम लोग कोशिश करते हैं तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, एंड इंक्लूडिंग आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, ये कोई भी इस काम के लिए पीछे नहीं हटेंगे, बैकफुट पे नहीं आएंगे। तो इस काम को स्टार्ट किया जाए। लेट अस ऑल गेट टुगेदर एंड मेक इंडिया रियली ब्यूटीफुल फॉर आवर डॉटर्स। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।